Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट्स में परफॉर्म होता है। आखिर वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट जो है वो यूज़ करेगा टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो प्रॉपर रेलिवेंट ऑर्गन्स भी मौजूद नहीं होते। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अगर बॉडी से रिमूव ना किया जाए तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होकर बॉडी को टॉक्सिक बना देते हैं, जिससे जान के जाने का भी खतरा होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर प्लांट किस तरह अपने डिफरेंट पार्ट्स को यूज करता है फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहे हैं 15.6। सो 15.6 में हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑल अबाउट रिमूवल ऑफ metabolic waste. Removal of metabolic waste called as excretion. अब यहाँ पे एक बात क्लियर कट समझ लीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हमेशा इस बात को ख्याल करते हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों सेम है। याद रखिएगा, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्रीशन की और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं इजेशन की, सो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करता हूं एक्सक्रीशन की, तो मैंने अभी बोला एक्सक्रीशन इज ऑल अबाउट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, जो मेटाबॉलिज्म से पैदा होंगे, वो हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाते हैं। अगर हम इजेशन की बात करें तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और वेस्ट है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन का जो लिंक होता है, लिंक विद यूरिनरी सिस्टम, जो हम यूरिन वगैरह डिस्कस करते हैं, किडनी जो डिस्कस करते हैं, वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इजेशन डेफिनेटली लिंक विद गट, इसका ताल्लुक गट के साथ है। गट के अंदर जो चीज अब्जॉर्ब हो गई वो एसेंशियल सब्सटेंसेस थी, और जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है उनको बॉडी से क्या करवा दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। अभी जब ये अब्जॉर्ब होंगी, तो अब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में जाके उनके ऊपर हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जो वेस्ट बनेगा वो रिमूव किया जाएगा। अब की बार वो जो होगा वो एक्सक्रीशन होगा। जबकि डाइजेशन के दौरान जो चीज़ डाइजेस्ट हो गई, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो डाइजेस्ट नहीं हुई उसको रिमूव किया जाएगा, वो इजेशन होता है। तो दोनों में क्लियर कट हमारे पास क्या है? डिफरेंस है। एक्सक्रीशन में हमारे पास बॉडी में डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन शुरू होती है। अब बॉडी में हमारे पास सपोज कीजिए बॉडी को कार्बोहाइड्रेट सप्लाई किया गया, क्योंकि आपकी जो एक्सक्रीशन होती है वो डिपेंड हो रही होती है आपकी डाइट के ऊपर, क्योंकि वो मैंने अभी बोला वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, और मेटाबॉलिज्म में हमेशा डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। सपोज कीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट रिसीव की, सपोज कीजिए आपने जो है वो लिपिड फूड में रिसीव की, या सपोज कर लीजिए आपने प्रोटीन रिसीव की, या जो आपने खाना खाया वो इन्हीं तीनों चीज़ों का क्या था? कॉम्बिनेशन था। आमतौर पे फूड के तौर पे यही चीज़ें यूज़ होती हैं। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको ब्रेक किया जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास पैदा होगा CO2, H2O,
प्लस एनर्जी। यहाँ पे भी आपके पास पैदा होगा CO2 H2O प्लस एनर्जी, और यहाँ आपके पास पैदा होगा CO2 H2O NH3 प्लस एनर्जी। तो ये हमारे पास जो है, ये आपके पास जो है वो इक्वेशंस बनेंगी। अब इन इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो CO2 है और अमोनिया, ये सारी बॉडी में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हुए और इनको एज ए वेस्ट बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। हाँ, पानी जितना ज़रूरी बॉडी के लिए होगा वो रख लिया जाएगा, बाकी बॉडी को वेस्ट के तौर पे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। CO2 भी बॉडी के लिए जो है वो क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अमोनिया इंतहाई टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस। ये हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है। जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसमें हम कहते हैं कि मोस्टली ये क्या होते हैं, मोस्टली ये होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। मोस्टली ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं तो ये फिर हमेशा पैदा होते हैं फ्रॉम प्रोटीन, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन शामिल होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया जो है ये मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस कंसीडर होता है, जिसको फॉरेन बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म से जो हमारे पास CO2 H2O और अमोनिया पैदा हो रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, और इनको बॉडी से रिलीज करना हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देख लीजिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की जो नेचर है वो डिपेंड कर रही है हमारी डाइट के ऊपर, जो हम फूड रिसीव कर रहे हैं। अब ये तो था एनिमल के केस में जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, या प्लांट के केस में जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस, एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं जी CO2 6H2O in the presence of sunlight, in the presence of chlorophyll C6H12 और 6 रिसीव होता है, प्लस साथ हमें ऑक्सीजन जो है वो भी क्या होती है, रिसीव होती है। अब यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो चीज़ बनी है ये ग्लूकोज है और ये फूड है, जबकि ये जो चीज़ बनी है ऑक्सीजन, ये प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसको क्या करते हैं, प्लांट्स रिलीज कर देते हैं, और इसी मेटाबॉलिक वेस्ट को फिर हम यूज़ कर लेते हैं, और हम यूज़ करके जो है वो इससे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और जब हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं कि इस तरह चीज़ें पैदा की जाती हैं और उनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आइए जी, इसी के साथ हम शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन, सो प्लांट डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा। मेटाबॉलिज्म के दौरान डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगी, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करना क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं जी मोस्टली CO2, O2, water and organic and inorganic salts। ये डिफरेंट जो है वो क्या बनते हैं जी, कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस बनती हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट कंसीडर होती हैं। अब प्लांट के अंदर इनको रिलीज करना डेफिनेटली एक्सक्रीशन कहलाता है, लेकिन प्लांट में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि प्लांट में कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। तो फिर प्लांट किस तरह इन चीज़ों को रिलीज करता है, रिलीज करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेंगी तो ये बॉडी के लिए बड़ा टॉक्सिक अफेक्ट रखेंगी। तो प्लांट इनको रिलीज तो ज़रूर करेगा, लेकिन प्लांट में कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होते जो इनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो फिर प्लांट किस तरह इनको रिलीज करता है, आइए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास
एक्सक्रीशन ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर की रिमूवल कैसे होगी? अब प्लांट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो जो वाटर है, वाटर फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक तो रेस्पिरेशन में पानी पैदा हुआ, दूसरा अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, दूसरा सॉइल से अच्छा खासा पानी क्या कर लिया गया, अब्जॉर्ब कर लिया गया। अब इन दोनों कंडीशंस की वजह से वाटर विल बिकम एक्सेस, ये लीजिए पानी ज्यादा हो गया। अब इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा? तो इसके लिए अडॉप्ट किया जाएगा नंबर 1 ट्रांसपायरेशन, प्लांट ट्रांसपायरेशन शुरू कर देता है। नंबर 2 कुछ प्लांट ग्यूटेशन यूज करते हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर बाय वेपर्स, और ये क्या है? लॉस ऑफ वाटर बाय ड्रॉपलेट्स। तो कतरों की शक्ल में पानी रिलीज करना, वो आपके पास ग्यूटेशन कहलाता है। और जब आप बात कर रहे हैं कि वाटर को रिलीज किया जा रहा है बाय वेपर्स, तो वो हमारे पास क्या कंसीडर होता है? वो ट्रांसपायरेशन कंसीडर होता है। तो ये दो मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ H2O। बात करते हैं जी रेस्पिरेटरी गैसेस, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं। गैसेस या आप कह सकते हो CO2 एंड O2 रिमूवल। अब ये कैसे किया जाएगा? तो अगर हम प्लांट की लाइफ में आए तो प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, डे क्या करता है? ड्यूरिंग डे प्लांट करेगा, एक तो प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, CO2 6H2O will gives us सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में will gives us C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारे पास ड्यूरिंग डे टाइम। और इसी के पैरेलल जो दूसरा फंक्शन हो रहा होता है वो हो रहा होता है जी रेस्पिरेशन। इसी को आप ऑपोजिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो हमारे पास बनेगा 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये दो प्रोसेस ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है प्लांट। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, तो यहां से जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो पौधा रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है, और यहां से जो CO2 पैदा हो रही होती है वो पौधा फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। तो ये ड्यूरिंग डे टाइम काम चल रहा होता है। लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम याद रखिएगा जो फोटोसिंथेटिक रेट है, फोटोसिंथेटिक रेट वो होता है ग्रेटर देन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेटरी रेट से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ जब वो रेस्पिरेशन से ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी। जब ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी तो फिर ऑक्सीजन जो है वो होगी वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। और अगर मैं बात करूं एट नाइट, तो नाइट में क्या होगा? नाइट के अंदर होती है जी ओनली रेस्पिरेशन, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन। तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? CO2 एज ए वेस्ट। तो इन शॉर्ट हमारे पास प्लांट में ड्यूरिंग डे टाइम जो वेस्ट बनेगी वो होगी ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग नाइट जो वेस्ट बनेगी वो होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब तीसरी जो हमारे पास चीज है वो है जी ऑर्गेनिक
एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेंगी, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह, उनको रिमूव करने के लिए प्लांट जो है वो क्या यूज़ करता है? डेफिनेटली मैंने कहा कि प्लांट्स के अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं होते, कि प्रॉपर जो है वो सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो आ जाके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को ये यूज़ करता है ताकि इन वेस्ट को स्टोर करे या इन वेस्ट को रिमूव करे। अब क्या होगा, अगर मैं सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ तो सिंगल सेल जो है contain large vacuole to store waste। जरूरी नहीं वेस्ट ही स्टोर हो, वैक्यूल में बड़ी एसेंशियल सब्सटेंसेस भी स्टोर होती हैं, लेकिन जब वेस्ट बढ़ता जाएगा तब प्लांट मजबूर है कि अपना कुछ वेस्ट जो है वो अपने वैक्यूल में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसके अलावा सम वेस्ट is stored in leaves। कुछ वेस्ट जो है वो लीव्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जब लीव्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा तो ये जो लीफ हैं बिकम येलो, और ये येलो इसलिए नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं बन रहा, ये येलो इसलिए है क्योंकि इनके अंदर अच्छा खासा वेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। फिर क्या होगा, ये जो लीफ होंगे इन ऑटम, ये क्या हो जाते हैं, फॉलिंग ऑफ लीफ। ये लीफ गिरना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम इन लीव्स के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो मीन एक्सक्रीट करने वाले, फोर कहते हैं स्ट्रक्चर को, सो एक्सक्रीटोफोर मीन एक्सक्रीट करने वाले स्ट्रक्चर। अब ये येलो लीव्स जब गिरेंगे तो इससे होता क्या है, प्लांट जो होगा गेट रिड फ्रॉम वेस्ट। प्लांट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पा लेगा, तो ये इन लीव्स का बेनिफिट होता है। इसके अलावा सम प्लांट store their waste even in their seeds and fruits, जिससे पौधे के ऊपर लगा हुआ सीड और फ्रूट वहीं पे गलना सड़ना शुरू हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो मजबूर है, उसके पास कोई और कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह some store their waste in their stem, तो स्टेम का जो जाइलम होगा वहां अच्छा खासा वेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इबनी। जब इसकी लकड़ी को आप काटते हो तो आपको नजर आता है वो दरमियान से बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, तो ब्लैक होने की वजह क्योंकि वहाँ अच्छा खासा जो है वो वेस्ट क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है। इसी तरह सम प्लांट स्टोर देयर वेस्ट इन देयर रूट्स। रूट्स में वो क्या कर लेते हैं, वेस्ट स्टोर कर लेते हैं। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, जब वो रूट्स में यूज कर लेते हैं, रूट्स में स्टोर कर लेते हैं अपने इन वेस्ट को, तो फिर ये जो केमिकल है एक्ट्स एज केमिकल वेपन्स। फिर इनको यूज किया जाता है एज ए केमिकल वेपन्स। अब केमिकल वेपन्स के तौर पे कैसे यूज किया जाएगा, इनके ये जो केमिकल्स हैं ये फिर उनको रिलीज करते हैं। जब ये रिलीज करते हैं तो इनसे ये रिपेल करते हैं, रिपेल पेस्ट्स, इंसेक्ट्स, तो इस तरह वो इनको डैमेज नहीं कर पाते। तो ये वेपन्स के तौर पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कॉनिफर। सो ये हमारे पास जो था ये वो मैकेनिज्म है
जिसमें प्लांट अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। बोथ आर डिफरेंट, सेम कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी एक्सक्रीटोफोर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और यही जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। केमिकल वेपन्स जो है वो कौन यूज करते हैं, कॉनिफर यूज करते हैं, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पूरा क्वेश्चन एज ए लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह हमने इस लेक्चर में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया और एक्सक्रीशन इन प्लांट को डिस्कस किया, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते थे मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसे आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। हाँ, अगर हम इसमें शॉर्ट के कुछ पॉइंट्स देखें तो कुछ शॉर्ट के पॉइंट हैं वो भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस हुई है जिसे हमने कहा एक्सक्रीटोफोर। ये डेफिनेशन बहुत दफ़ा पास पेपर्स में पूछी जा चुकी है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट पे हमने एक बात की कि कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो केमिकल वेपन्स के तौर पे जो है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय रिलीजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये कौन से प्लांट्स हैं और किस तरह ये काम करते हैं, ये बात भी आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है। तो इस तरह होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।